हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आप बताएंगे हम कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने बार होते हैं सबको बताएंगे, बहुत जानते हैं, सबके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आज इसके पिछले वीडियो में बताया कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के गुणधर्म क्या होते हैं, फिर बताए हैं कि आव्यूह के किसी वर्ग आव्यूह का सारणी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आव्यूह कुल 17 प्रकार के होते हैं। कितना? 17 प्रकार के। ठीक, अगर ये वीडियो बड़ा होगा तो उसको सेकंड पार्ट में लेके आएंगे कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। फिलहाल चलेगा तो चलेगा। 17 प्रकार अभी होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो लिखे हैं इससे आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, यानी कम लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए लिख दिए हैं। आपको समझाना है, केवल क्या करना है, केवल समझाना है कैसे, क्योंकि आप लिख सकते हैं। आपको अच्छे से लिखते चलिए, समझते चलिए क्या हो। कॉपी पेन के साथ बैठिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहते हैं शिक्षा और संस्कार। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो पहलू हैं, जिंदगी जीने के दो पहलू हैं। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देगी, ठीक। ये है। चलिए देखते हैं क्या होता है आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे क्षैतिज आव्यूह क्या होते हैं। आव्यूह अनेक बार होते हैं, अर्थात 17 बार होते हैं टोटल, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उससे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या आव्यूह? क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। अर्थात रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। रो कॉलम क्या होता है नहीं जानते हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया, जरूर जाकर देख लीजिए। फिर आगे आप बताते हैं आपको कि जो हॉरिजॉन्टल इस प्रकार है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। जो खड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कॉलम, जिसे स्तंभ बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। यही देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कैसे होगा। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसी का जस्ट अपोजिट है एकदम। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पे यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो, उसी का अपोजिट, तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। क्या? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ये आपका है, ठीक। इसे बताइए, ये आपको 1x3 है, 1x3। इसमें कितनी पंक्ति हैं? एक। स्तंभ कितने हैं? 3। इसे कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। कौन सा आव्यूह कहेंगे? क्षैतिज। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लीजिए, कौन सा आव्यूह कहलाएगा? क्षैतिज आव्यूह। इसमें देखो 4 स्तंभ हैं और क्या, 2 पंक्ति हैं, 2x4 नारा। देखते हैं एग्जाम्पल। और ये आपका है, ये है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बताइए 2x3। क्या? 2x3। इसमें जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी तो उससे हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें देखिए ये क्या है, 2 पंक्ति हैं, ऊपर से 3 कॉलम है, 3 स्तंभ है। तो बताइए पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 3। पहले पंक्ति लिखा जाता है, फिर स्तंभ लिखा जाता है। जब देखिए 3 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, तो अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। समझा कि नहीं? चलिए अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसी के जस्ट अपोजिट देखिए, इसी एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल समझ में आया? इसके एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं, कि जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी तो इसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। देखिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, कि फिर से सुनिए। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। क्या? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा गया है, आप इंग्लिश में जरूर जानिए, ठीक ना। इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक। आप इंग्लिश हिंदी दोनों जानिए, ठीक ना, सब चलेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम हिंदी का इंग्लिश, हेडिंग का इंग्लिश जरूर जानिए, क्या होता है, किसे कहा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे, यहीं पे है, ठीक ना,
ये आपको वर्टिकल लेते हैं, वर्टिकल लेते हैं, ये मान लीजिए यही हो गया आपका। जो है एक और लेते हैं, ये देख रहे हैं नहीं, इसमें कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति। कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए इसमें क्या? एक कॉलम 2 पंक्ति, एक कॉलम 2 पंक्ति। ये आपका 2x1 का है, ये 2x1, ये क्या है? 3x2 का, 3x, दिख रहा है ना? दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, दिख रहा होगा। इसी की एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इसी की एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नीचे अभी दिखेगा नहीं दिखे, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना? कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये आपका हो गया, ठीक, लीजिए क्या 3x2, 3x2। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, 3 4 2 5 1। ये कितने का? ये क्या है? 4x3, 4x4 दिख रहा है? तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4 है, 4 है। पंक्तियों की संख्या 4 है, स्तंभों की संख्या 3 है। तो हम बताएं जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, स्तंभों की संख्या कम होगी, तो उसे कहते हैं क्या? उससे हम ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह का। समझ आया? समझ आया कि नहीं? छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। छापिए इसको। हो गया? कर लिए? चलिए अब देखते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। इसको लिख रहे हैं ताकि कम वीडियो में आपको समझा सके, वीडियो बड़ा ना होने पाए, ठीक ना? तो क्या होती है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो, बराबर हो, उससे ही वर्ग आव्यूह कहते हैं। बहुत अच्छा कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उससे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह देखिए, ऐसा आव्यूह जिसमें क्या? जिसमें पंक्तियों दिख रहा नहीं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या? स्तंभों की संख्या समान हो अर्थात बराबर हो, उससे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? और एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे डायरेक्ट नंबर लेते हैं, कोई नंबर ले लीजिए यार, एनीवन, कोई भी नंबर लीजिए आप, बताइए इसमें क्या है? 3x3 है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बताइए 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। एक और लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ले लीजिए, एनीवन, बताइए 4 पंक्ति 4 स्तंभ है, 4x4 होगा, क्या हुआ? 4x4, ठीक। ये समझा कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो, समान हो, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। देखिए समझाया ना? समझाया? अब आगे चले। उससे पहले इसको देख रहे हैं, देख रहे हैं, तिरंगा है, हमारा देश क्या है? शान है, ठीक। इसको कभी मत भूलिएगा, इसकी हमेशा रेस्पेक्ट करिएगा, हमेशा झुकने ना पाए, बस जाइए, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि विकर्ण तत्व क्या होता है, क्योंकि अभी इसके बाद बताएंगे विकर्ण आव्यूह जिसमें काम आएगा। अगर नहीं जान इसको, विकर्ण तत्व नहीं जान पाएंगे तो उसको भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना? नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले नोट डालेंगे, नोट डाल लिखेंगे क्या? नोट डालेंगे क्या कि विकर्ण तत्व क्या होता है? विकर्ण तत्व देखिए समझा रहे हैं आपको, विकर्ण तत्व क्या हो। जैसे आपका ये है, आप समझा दे रहे हैं यहाँ से A11 A12 A21 A22 समझा दे रहे हैं, यहाँ पे समझ जाइएगा, ठीक है ना? या हम 3x3 लेते हैं, A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। यही है, क्या है? यही। यहाँ पे देखिए, यही क्या कहलाएंगे हमारे? यही विकर्ण तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विकर्ण तत्व। क्या कहलाएंगे? विकर्ण तत्व। 3 यहाँ पे लिखेंगे ना, ठीक। तो अर्थात हम जब कहते हैं जहां I बराबर J, पंक्ति और स्तंभ जब बराबर हो, यानी जैसे दूसरी पंक्ति का दूसरा आयो, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का दूसरा आयो, यही A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला आयो, A12 दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का दूसरा आयो,
ठीक है। दूसरा आयोग A11 पहली पंक्ति तो पहली स्तंभ का आयोग, A22 पहली पंक्ति तो दूसरी स्तंभ का आयोग, दूसरी पंक्ति तो दूसरे स्तंभ का आयोग, और A33 तीसरी पंक्ति तो तीसरे स्तंभ का आयोग, यानी स्तंभों उसी संख्या बराबर हो, ठीक है ना, वही आप क्या होगा विकर्ण तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण तत्व भैया, विकर्ण तत्व जिसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या? डायगोनल एलिमेंट। क्या? डायगोनल एलिमेंट, ठीक। विकर्ण तत्व क्या होता है, क्योंकि अभी विकर्ण आप भी समझाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए देखिए जब ये जो तिरछे सामने है, देखो A11 2 2 3 3 ये बराबर है नहीं आती। अब कहेंगे अगर ये नहीं होगा, ये इसी को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, मेन डायगोनल। क्या? मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। विकर्ण तो आपके ये भी बनेगा, लेकिन नहीं, जब हम विकर्ण की बात करेंगे, मुख्य विकर्ण का है, विकर्ण बात करेंगे तो यही लेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए I बराबर क्या 2, J बराबर क्या 2, I बराबर 1, J बराबर 1, I बराबर 3, J बराबर 3, समझा ना। यानी I और J जब बराबर हो तो वही जो एलिमेंट या आयोग यानी A11 A22 A33 जिसमें होंगे वही क्या होगा, वही आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी विकर्ण तत्व। क्या? विकर्ण तत्व वही होगा, वही विकर्ण तत्व होगा। समझ आया कि नहीं? एग्जाम्पल दे दें, जैसे देखिए यहाँ पे यही वर्ग अवयव में और वर्ग अवयव, देखिए विकर्ण तत्व क्या है, हमेशा वर्ग अवयव में होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इसको कि यहाँ से, चलिए इसको मिटा के ही कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते रहिए आप, ये या यही लिख दीजिए, देखिए नोट डाल तिला आप लिख सकते हैं। विकर्ण तत्व क्या? विकर्ण तत्व केवल वर्ग अवयव में होते हैं, अगर अवयव आपको वर्ग अवयव है तभी क्या होंगे, तभी विकर्ण तत्व होंगे। सही है, देख रहे हैं ना। इसमें क्या है आपका, ये जो है आपका विकर्ण अवयव, विकर्ण क्या है, विकर्ण तत्व है। 3 1 और 2 क्या है, विकर्ण तत्व है। ये देख रहे हैं आपके, ये क्या है आपके विकर्ण तत्व है। क्या है? विकर्ण तत्व है। इसमें पंक्ति संख्या जब बराबर रहेगी तभी विकर्ण तत्व होंगे। वर्ग अवयव में केवल विकर्ण तत्व होते हैं। समझा? विकर्ण वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां स्तंभ संख्या बराबर हो, समान हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझा? चलिए इसको छाप लीजिए, फिर आगे बताते हैं। छापिए इसको, हो गया, छापिए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लीजिए। उसके बाद कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, अब बताएंगे आपको हम कि पंक्ति अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं, और इसी के जस्ट अपोजिट ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, हम बताएं ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, एक हो, केवल एक। ये मान लीजिए क्या है, एक आपका 1 क्रॉस 3, क्या 1 क्रॉस 3 हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 2, 1 क्रॉस 2। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, लीजिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं क्या 1 क्रॉस 4। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमेशा पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक। यदि पंक्ति यानी रो की संख्या एक है तो पंक्ति अवयव, बहुत ही आसान है, केवल देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार डिफिनेशन लिख सकते हैं, लिखा गया। और स्तंभ अवयव ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, कॉलम संख्या क्या हो, एक हो, केवल एक, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही, वही स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे इसकी, तो आपका लीजिए 2 क्रॉस 1 या और लेते हैं, लीजिए ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 3 क्रॉस 1। क्या 3 क्रॉस, बताइए आया कि नहीं। और हमेशा आप को बड़े कोष्टक के रूप में लिखते हैं, बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। और सारणिक होता है सीधी पाई, सारणिक अगर रहेगा तो सीधी पाई, लेकिन अभी रहेगा तो आपको बड़ा कोष्टक दोनों तरफ लगा रहेगा। 2 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 अर्थात अवयव संख्या क्या रहेगी, एक रहेगी।
सॉरी अवयव, यदि स्तंभों की संख्या 1 है तो स्तंभ अवयव, पंक्तियों की संख्या 1 है तो पंक्ति अवयव। ठीक है ना, समझा रहा। अब विकर्ण तत्व जो बताए हैं उसको भी उसका काम आएगा, विकर्ण अवयव क्या होता है इन सबको बताने के बाद उसको बता देंगे, इसलिए विकर्ण तत्व वहाँ बता दिया गया, वहाँ पर बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। छापिए और इसके बाद डालते हैं, देखते हैं कि शून्य अवयव क्या होता है, इकाई अवयव क्या होता है, सब देखिए। आज थी दो वीडियो बड़ा होगा, 2 पार्ट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको छाप लीजिए, छापिए इसको। हो गया, छापिए। चलिए देखते हैं हम आगे, हम शून्य अवयव क्या होता है, जिसे हम रिक्त अवयव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और इसके बाद हम देखेंगे इकाई अवयव क्या होता है, इकाई यूनिट मैट्रिक्स, इसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। इसके पीछे आप बताएं, ये छाटवा 5 बता चुके हैं क्या होते हैं, नहीं देखे हैं उसको अच्छे से जरूर एक समझ से दिमाग लगा कर हम देखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है ना, दिमाग को एकांत रख करके। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए कि शून्य अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। कितना गजब है, बहुत ही आसान। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या देखना हो गया, एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपका है 0 0, ये क्या कहलाएगा, शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो सब शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्यों, अरे क्या दिक्कत भैया, लीजिए कोई आर्डर को, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, शून्य है। ये क्या आपका, लीजिए ये क्या सा अवयव है, शून्य अवयव, क्या है, शून्य अवयव। हम करें इसे 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 से प्रदर्शित करते हैं, जीरो से भी प्रदर्शित है, प्रदर्शित क्या, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, शून्य अवयव ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक है शून्य, उसे शून्य अवयव कहते हैं। तो कुछ नहीं, बस आपको याद कर लेना, देख लेना एक बार, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। इकाई अवयव क्या है, ऐसा वर्ग अवयव, इकाई अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण एक हो, मुख्य विकर्ण क्या हो, एक हो, और प्रत्येक अवयव और उसके अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, से इकाई अवयव कहते हैं। इसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। इकाई अवयव को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। कारण कि यूनिट मैट्रिक्स ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तथा शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे इकाई अवयव कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, इसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। मिट गया, लीजिए लिख देते हैं, तत्समक क्या, तत्समक अवयव कहते हैं। इसे हम कैपिटल आई से भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप ये है 1 0 0 1, ये क्या 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2। देखिए ये तो मुख्य, हम बताएं मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य क्या हमको तत्व है, जो विकर्ण तत्व होते हैं जिसके अनुदिश होते हैं वही मुख्य विकर्ण होता है। तो ये क्या आपका हुआ, मुख्य विकर्ण, क्या मुख्य विकर्ण। देखिए 1 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। 2 क्रॉस 2 हमेशा इकाई अवयव का जो अवयव होता है वर्ग अवयव होता है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक और शेष सभी अवयव क्या शून्य, उसे हम इकाई अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। समझा। अगर इसी एग्जाम्पल बात करें, लीजिए यहाँ ब्लैक से ना, यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख रहे हैं नहीं आप, देखिए ये तो है आपका, यही तो इकाई अवयव कहलाएगा। ये क्या 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। जो इसके विकर्ण अवयव है क्या है 1 1 है, विकर्ण अवयव क्या मुख्य विकर्ण जो है 1 1 है, बाकी शेष सभी अवयव क्या है शून्य है, उसे क्या कहते हैं, क्या अवयव कहते हैं। करिए फिर आगे चलते हैं। छापिए 17 है, बहुत सब 17 आप पूरे हैं, 17 टाइप के सब बताएंगे आपको। 7 हो गया ना, अभी बताएंगे। करिए, चलिए नोट करिए, इसको छाप लीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं हम अदिश अवयव क्या होता है और विकर्ण अवयव क्या होता है।
आपको लग रहा है कि कैसे लिख रहे हैं, इसको इस प्रकार लिख दे रहे हैं, इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे वीडियो बड़ा ना हो, ठीक ना, आपको बोरिंग ना महसूस, वीडियो बड़ा हो जाता है तो बोरिंग महसूस होता है, ठीक ना, क्या इतना बड़ा वीडियो है कैसे पढ़ें, तो आपको आराम से पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम बताएं इकाई अवयव, ठीक ना, इकाई अवयव ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या हो, एक हो, से सभी अवयव क्या शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव को तत्सम अवयव कहते हैं। इसे कैपिटल आई से भी प्रकट करते हैं ना, पीछे बताया अभी, ये भी बताएं। और यदि इकाई अवयव जो है 2x2 का है तो I2 करेंगे, 3x3 का है तो I3 करेंगे। अगर 3 का दिया कि ये इकाई अवयव 3x3 का है तो उसके स्थान पे हम I3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I3, ठीक ना। आप जानिएगा, जैसे यहाँ बता दें, इससे आपको क्या 1 0 1 0 1 है, ठीक है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, I2 के बराबर कर सकते हैं। किसके बराबर, I2 के बराबर। ऐसे इकाई अवयव, इकाई अवयव पीछे भी। अब देखते हैं कि विकर्ण अवयव क्या होता है। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर, अवयव को छोड़कर सभी शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, शेष अवयव क्या हो, शून्य, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। देखिए कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, अवयव कहो, तत्व कहो, एलिमेंट कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को, तत्वों को छोड़कर शेष सभी अवयव तत्व शेष क्या हो, जीरो, शेष सभी तत्व क्या हो, जीरो, उससे हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 5 0 हो गया, ठीक है ना, 0 2 0 1 0 0 5, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, यही क्या है, यही विकर्ण अवयव है। क्या है, देखिए जो इसके विकर्ण अवयव है, विकर्ण है, इसके विकर्ण है, ये देखिए 0 है नहीं, 0 नहीं, बाकी सब क्या हो, 0, जैसे ये आपको हो जाएगा, ये क्या है, विकर्ण अवयव, क्या है, विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य, विकर्ण अवयव होता है। ये जरूरी नहीं हो समान, इसमें समान नहीं हो तो विकर्ण अवयव, ठीक है, समान जरूरी नहीं समान, 0 0 क्या है, छोड़ देंगे, ये 0 नहीं हो सकते। विकर्ण अवयव को हम कह देंगे कि इसे, यानी विकर्ण अवयव को इसे डायगोनल, क्या डायगोनल, क्या देखिए ये 3 3 है ना, इसको हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, 3 9 3 डायगोनल 3 9, यही डायगोनल 3 9, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, ये है, इसको लिख सकते हैं क्या, डायगोनल, डायगोनल 3 2 5 3 2 5, ये यही आपको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए ब्लैक में इसको कम कर देंगे, इस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, यानी अगर विकर्ण अवयव है तो उसके मुख्य विकर्ण छोड़कर सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, वही विकर्ण अवयव होता है। अब क्या है, अदिश अवयव क्या होता है, ऐसा ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, एक समान हो, अगर यही एक समान हो जाएगा तो आपका अदिश अवयव हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो मजा आएगा समझने में ना, क्यों आएगा, चलिए अगर एग्जाम्पल देखते हैं, आपको 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, देखिए यही तो है, बराबर है कि नहीं, या 3 का 3 ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं यार, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, यही है, यही है, तो जिसके मुख्य विकर्ण है, जो इसके मुख्य विकर्ण क्या समान है, यदि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक समान हो, वही हमारा अदिश अवयव कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, यही, ठीक। यदि अवयव हो तो इसका क्या, उनके मुख्य विकर्ण एक समान हो तो अदिश अवयव, एक समान ना हो तो विकर्ण अवयव, और यदि उनके जो मुख्य विकर्ण है सभी एक ही हो तो यूनिट अवयव, इकाई अवयव, ठीक। यही से हम कह सकते हैं क्या कि प्रत्येक जो है, प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है, लिख सकते हैं तीर लगा के, प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है, कैसे लिख रहे हैं आप, अदिश अवयव होता है, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा लिखते हैं
और इसी उल्टा प्रत्येक अदिश अवयव इकाई अवयव होता है। क्या होता है? इकाई अवयव। प्रत्येक अदिश अवयव क्या होता है? इकाई अवयव होता है। ये तो लिखे, प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है। इसी उल्टा प्रत्येक अदिश अवयव इकाई अवयव होता है। इकाई अवयव होता है। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। समझा रहा कि प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है। प्रत्येक अदिश अवयव इकाई। क्यों? क्योंकि यदि अदिश अवयव है, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आप बन जाएगा नहीं, इकाई अवयव बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक 3 बाहर लेंगे तो 1 बचेगा, आ जाएगा, काउंट कर लेंगे। यही है विकर्ण अवयव और क्या अदिश अवयव। आप कितने हुए? 9 हो गए हैं। तो 17 बताए हैं ना। करीज को फिर बताते हैं। करीज को छाप लिए, नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं हम ऊपर त्रिभुजीय अवयव क्या होता है और निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या होता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। तो कुल बताएं हमको 17 प्रकार के होते हैं। अभी 11 तक हम पहुंचे हैं, 11 बताएंगे, 10 11। तो बाकी जो बचेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। है ठीक। तो देखिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें या जिसके कहिए जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हो उसे हम ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हो उसे ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या? निम्न त्रिभुजीय अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व क्या हो? शून्य हो, उसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, सभी तत्व शून्य हो, उसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। और यदि नीचे के हैं तो ऊपर त्रिभुजीय अवयव। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या होंगे। छोटे छोटे हैं, पढ़ने में मजा आता होगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे दोबारा नहीं भूलेंगे, एक बार देख लेंगे दोबारा नहीं भूलेंगे, बहुत मजा आएगा। पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं दोबारा। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ये हमारे ऊपर त्रिभुजीय अवयव है या निम्न त्रिभुजीय अवयव, देखेंगे मैट्रिक्स देखेंगे तुरंत बता देंगे क्या। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका यही है, ठीक है ना। ये क्या इसको 0 होगा ना। ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का। वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्तियां उससे मुख्य संख्या बराबर होती है वही वर्ग अवयव होता है। ये क्या होगा आपका? ये क्या आपका मेन डायगोनल है। क्या ये आपका मेन डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है। ठीक है ना, मुख्य विकर्ण है। इसके नीचे का क्या? शून्य कहीं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 का। 3x3 का लेते हैं। ये हो गया क्या? 3x3 का। 3x3 का देखिए, इसमें जो मुख्य विकर्ण है क्या है? मुख्य विकर्ण है। इसके नीचे के सभी अवयव शून्य के नहीं है कि नहीं है। तो यही चीज बताया आपको, यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य है तो ये क्या है? आपके ऊपर त्रिभुजीय अवयव। क्या है? ऊपर त्रिभुजीय अवयव। और अब निम्न त्रिभुजीय अवयव देखेंगे। निम्न त्रिभुजीय अवयव क्या होता है समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ले लीजिए आप। यही है ना। देखिए 3 0 1 2 2x2 का ये मेन डायगोनल है। इसके ऊपर के क्या है? शून्य है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर के 0 रहेंगे ना। कुछ ले सकते हैं, कुछ के कोई दिक्कत नहीं, कुछ ले सकते हैं। ये आपका क्या है? 3x3 का। क्या है? 3x3। देखिए ये क्या आपका मेन डायगोनल क्या है? मेन डायगोनल है। इसके ऊपर के क्या? ऊपर के यदि सभी अवयव शून्य है तो क्या? निम्न त्रिभुजीय अवयव। क्या है? निम्न त्रिभुजीय अवयव। समझ में? यही ज्यादा कुछ इसमें नहीं। अब आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में कि वित्तकोणीय अवयव क्या होता है और अवित्तकोणीय अवयव क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। बस वही देखेंगे। ये समझ में आपको? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा एकदम मन से। और अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।